मैं पोडियम पर बुलाना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रदेश वित्त आयोग के प्रदेशाध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौबदार जी सर से मैं आग्रह करूँगी प्लीज़ सर पोडियम पर आएँ और कुछ शब्द कहें। सर प्लीज़। दे दो यार हाइट का। आज के इस जी न्यूज़ के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के कद्दावर नेता और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय सतीश पूनिया साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री बड़े भाई जोराराम जी कुमावत साहब, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बड़े भाई अरुण चतुर्वेदी साहब, जी न्यूज़ चैनल के राजस्थान के हेड आदरणीय मनीष जी शर्मा साहब और हमारे झुंझुनू के ब्यूरो चीफ और जी न्यूज़ के एडिटर छोटे भाई मेरे चिड़ावा के निवासी संदीप केडिया जी और उनकी तमाम टीम, यहाँ जितने भी सम्मानित जो हमारे ज़िले के लोग हुए हैं और जिनका सम्मान होना है, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं बेसिकली झुंझुनू का रहने वाला हूं, तो मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि आज ये कार्यक्रम झुंझुनू में हो रहा है, तो मैं झुंझुनू का बेटा होने के नाते आपका सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सतीश जी का झुंझुनू से एक रिश्ता और भी है कि आप शेखावाटी के बेटे तो हैं ही, चूरू जिले से हैं, लेकिन आपका ससुराल झुंझुनू में है, तो झुंझुनू जिला हो गया सर, झुंझुनू जिला हो गया। तो हाँ, ध्यान है सर मेरे को, अपने गांव को जुमाई को अपना जानकारी हो सके, तो विशेष लगाव भी सतीश जी का झुंझुनू से है। मैं दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। मेरे से पूर्व है अरुण जी भाई साहब ने अपनी बात रखी और मैं जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों को मंच पे आज बिठाया। 3 लोग सत्ताधारी बैठे हैं, एक विपक्ष वाला बैठा है, और मैं विपक्ष में होने के नाते और झुंझुनू का नागरिक होने के नाते मेरी कुछ ड्यूटी ज़्यादा बनती है। सर, ये वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, विद्वान लोगों की धरती है, उद्योगपतियों की धरती है। राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद और अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिलने के बाद मुझे पूरे प्रदेश में घूमने का मौका मिलता है, और मैं इस जगह ये कहता हूँ कि मैं उस ज़िले से आता हूँ जिस ज़िले में गंवार बाजरा कम पैदा होता है और अधिकारी ज़्यादा पैदा होते हैं। पानी का जिक्र किया आपने कि झुंझुनू में पानी की कमी, और हाल ही के दिनों में एक यमुना का जल समझौता हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा सतीश जी को, क्योंकि आप हरियाणा के प्रभारी भी हैं, झुंझुनू के दामाद हैं, चूरू के बेटे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी बहुत पुरानी मांग थी, और मैं इस मौके पर उस शख्स को भी याद करूँगा जिनकी कितनी दूरदर्शी सोच थी कि झुंझुनू जिले में सदैव पानी की कमी रही है, और आज से 50 साल पहले झुंझुनू के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सीसरा मोला साहब को मैं इस मौके पर याद करता हूं कि 50 साल पहले उनका विजन था
कि झुंझुनू में पानी की कमी है, पानी आना चाहिए। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सदैव मांग रही कि झुंझुनू में नहर आनी चाहिए। अब नहर तो नहीं आई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी जब MOU हुआ तो आपने कहा कि पाइपों के माध्यम से झुंझुनू में पानी आएगा। सर, मेरा एक रिक्वेस्ट था कि अगर नहर के माध्यम से पानी आता तो झुंझुनू के पानी का जल स्तर बढ़ता। पीने का पानी तो पूर्व की जितनी सरकारें ही उन्होंने काम किया। कुंभाराम लिफ्ट योजना की जब बात करते हैं तो अशोक गहलोत जी को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि खेतड़ी और झुंझुनू को उन्होंने पानी प्रोवाइड करवाया। लेकिन नहर अगर नहर के रूप में आती तो हम झुंझुनू को फायदा मिलता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, MOU हो गया, पानी आएगा। और सर, मारवाड़ी में कहावत है कि भूखो दया पति जय। हम तो पिछले 70 साल से ही सुनते आए कि पानी कब आएगा, पानी कब आएगा। अब आपकी दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो ससुराल आपका और आप हरियाणा के प्रभारी हैं, और भले ही पाइप के माध्यम से लाओ, लेकिन झुंझुनू में पानी आना चाहिए। हम सब का आपसे इस मंच के माध्यम से निवेदन है। मैं इस मौके पर आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि झुंझुनू ब्रॉडगेज के मामले में बहुत पिछड़ा रहा, जल के मामले में भी लेट आए हैं। आप आज सत्ता में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है। झुंझुनू में बड़े कल कारखाने बनने चाहिए, बड़ी यूनिट लगनी चाहिए। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ के लोग उम्मीद भी करते हैं कभी न कभी कोई सरकमस्टांसेस रहे कि हरियाणा में सरकार दूसरों की रही या केंद्र में दूसरी रही या प्रदेश में दूसरी रही, लेकिन अब तो कॉम्बिनेशन पूरा बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि चुनाव से बहुत पहले, चुनाव के वक्त नहीं सर, चुनाव से बहुत पहले यमुना का पानी झुंझुनू को मिले और आपके नेतृत्व में झुंझुनू में बड़े कल कारखाने लगे। इसकी मैं आपसे डिमांड करता हूं। एक बार पूरी जी न्यूज़ की टीम को, भाई मनीष जी शर्मा साहब को, सम्मानित अतिथियों को और तमाम यहाँ झुंझुनू जिले के जो हमारे सम्मानित साथी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।